जरा सोचिए, आज की मॉडर्न दुनिया जहां सब कुछ एक क्लिक की दूरी पर है, प्यार भी, रिश्ते भी और ब्रेकअप भी। लेकिन इसी दौर में बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ऐसी बात कही जिसने पूरे डिस्कशन को झकझोर दिया। कंगना ने डेटिंग एप्स को समाज का गटर करार दिया और लिव इन रिलेशनशिप को महिलाओं के लिए खतरनाक बताया। उनकी बातें इतनी सीधी और कड़वी है कि सुनकर हर कोई चौंक जाए और हैरान हो जाए। हॉटरफ्लाई के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते वक्त जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाएंगी, तो कंगना हंस पड़ी और फिर बिना लाग लपेट कह दिया, ये बहुत नीच काम है। उन्होंने कहा कि डेटिंग ऐप पर वही लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी में आत्मविश्वास की कमी है और जो हर वक्त दूसरे से वैलिडेशन चाहते हैं। उनके हिसाब से अच्छे लोग आपको ऑफिस में मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं या फिर वो शादी के रिश्ते से मिलते हैं जो माँ बाप तय करते हैं। लेकिन डेटिंग ऐप वहां तो सिर्फ हारे हुए लोग होते हैं। कंगना का तर्क साफ था, जो लोग जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर पाते वही ऑनलाइन जाकर अपने लिए किसी को ढूंढते हैं, या लोग थेरेपी के लायक होते हैं लेकिन वो थेरेपिस्ट के पास जाने की बजाय डेटिंग एप्स पर जाकर बैठ जाते हैं। आपको मेरे जैसे लोग वहां कभी नहीं मिलेंगे। कंगना की ये लाइन इंटरनेट पर वायरल हो गई क्योंकि आज जब युवाओं की तादाद डेटिंग ऐप पर है, वहां कंगना का ये बयान सीधा चोट करता है। लेकिन सिर्फ डेटिंग ऐप्स पर नहीं, कंगना ने लिव इन रिलेशनशिप पर भी तगड़ा प्रहार किया। उनका कहना है कि ये रिश्ते खासकर औरतों के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा, मर्द शिकारी होते हैं, वो किसी भी औरत को प्रेग्नेंट कर सकते हैं और भाग सकते हैं। ऐसे में अगर आप लिव इन में रहते हुए प्रेग्नेंट हो जाएं तो अबॉर्शन कौन करवाएगा, आपकी देखभाल कौन करेगा। शादी का मतलब यही होता है कि एक आदमी अपनी पत्नी से रिश्ता निभाने का वादा करता है, लेकिन लिव इन में ये जिम्मेदारी कौन लेगा। कंगना का ये नजरिया कई लोगों को पुराना लग सकता है, लेकिन वो खुद इसे अपनी जिंदगी के अनुभव से जोड़ती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे कई लिव इन कपल्स को देखा है और नतीजा हमेशा महिलाओं के खिलाफ ही जाता है। यही वजह है कि वो इसे कभी सही नहीं मानती। कंगना की बातें सुनकर सोशल मीडिया दो हिस्से में बट गया। एक तरफ वो लोग जो मानते हैं कि डेटिंग एप्स ने रिश्तों को हल्का और बुजारू बना दिया, रिश्तों की गरमाई, भरोसा और जिम्मेदारी की जगह अब सिर्फ मैच और स्वाइप रह गया है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं कि कंगना पुराने ख्यालात से बाहर नहीं आ पाई है और डेटिंग एप्स ने लाखों लोगों को एक दूसरे से मिलवाया है। लिव इन रिलेशनशिप पर भी यही डिबेट है। कुछ कहते हैं कि शादी से पहले एक दूसरे को जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जबकि कंगना मानती है कि ये महिलाओं को हमेशा रिस्क में डालता है। उनके मुताबिक समाज में शादी इसलिए बनाई गई है ताकि एक आदमी और एक औरत के बीच सिर्फ प्यार नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सुरक्षा का रिश्ता भी जुड़ा रहे। ये पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत ने ऐसे मुद्दों पर अपनी राय रखी हो। उनकी पहचान ही बेबाक और विवादित बयान से जुड़ी रही है, लेकिन इस बार उनका निशाना सीधे उस लाइमलाइट पर है जिसे आज की जनरेशन ट्रेंड मानती है। उन्होंने डेटिंग एप्स को समाज का असली गटर कहकर खारिज कर दिया और ये कहा कि हर रात किसी नए को ढूंढना और बाहर निकल जाना ये सभ्य तरीका नहीं है, ये बहुत नीच काम है। ऐसे में लोगों के संपर्क में आने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कंगना की ये सोच भले ही सभी को हजम ना हो, लेकिन उन्होंने जिस आत्मविश्वास से अपनी राय रखी वो चर्चा का विषय बन गई है। उनकी बातों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या सच में डेटिंग ऐप और लिव इन रिलेशनशिप ने रिश्तों को कमजोर कर दिया है, या फिर ये सिर्फ एक नई तरह की आजादी है जिसे समाज अभी समझ नहीं पाया है। कंगना रनौत के इस इंटरव्यू के बाद बहस छिड़ चुकी है। एक और वो लोग जो मानते हैं कि रिश्तों में जिम्मेदारी और सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए, इस लिहाज से शादी ही सबसे सही रास्ता है। वहीं दूसरी ओर वो लोग भी हैं जो इसे व्यक्तिगत पसंद बताते हैं और कहते हैं कि हर किसी को अपने तरीके से जीने का हक है। लेकिन एक बात तय है, कंगना ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनकी ये बात डेटिंग ऐप यूजर्स के लिए एक बड़ा झटका है और उन कपल्स के लिए भी जो लिव इन में रहते हैं। कंगना के मुताबिक ये सब चीजें सिर्फ दिखावा है और असल जिंदगी में महिलाओं के लिए खतरनाक। अब ये वक्त ही बताएगा कि लोग कंगना की राय से कितना सहमत होते हैं और कितना विरोध। लेकिन इतना तो पक्का है कि कंगना ने रिश्तों की इस बहस को एक नया लेवल पहुंचा दिया है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।